मेरे प्रिय भक्त, आज मैं स्वयं पवन पुत्र तुम्हें यह कहने आया हूं, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम्हें अभी शायद अपने चारों ओर कुछ खास बदलता हुआ दिखाई ना दे, परंतु जो सबसे बड़ी विजय होती है, और यदि इस संदेश को सुनकर आपके भीतर विश्वास जाग रहा है, तो आज के शुभ अंक 896 रुपए का दान करके अपनी श्रद्धा अर्पित करें। वह पहले भीतर होती है, और तुमने वह युद्ध जीत लिया है जो किसी को दिखाई नहीं देता था। तुमने अपने डर से युद्ध किया, अपने संदेह से युद्ध किया, अपने टूटे हुए मन से युद्ध किया, और फिर भी तुम खड़े रहे। यही तुम्हारी जीत। तुम सोचते रहे कि अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई। कई रातें ऐसी थीं जब तुम्हारी आंखें नम थीं और कोई पास नहीं था। तुमने मुझसे भी पूछा होगा, हनुमान जी कब बदलेगा सब। आज मैं कहता हूं, वह क्षण आ चुका है। ऐसे कठिन समय में भी जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, वह सच्चा भक्त है। यदि आप भी उस शक्ति को महसूस कर रहे हैं, तो 896 रुपए का दान करके उस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थिर करें। जब साधक हार नहीं मानता, तब देवता स्वयं उसके लिए मार्ग बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी, वह हार का संकेत नहीं था, वह अंतिम परीक्षा थी। जैसे युद्ध के अंत में सबसे भीषण प्रहार होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंतिम झंझावात आया। पर तुम डरे नहीं, डगमगाए जरूर, पर गिरे नहीं। यही तुम्हारी विजय है। तुम्हारे आसपास से कुछ लोग दूर हुए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ अवसर हाथ से निकल गए। तुम्हें लगा सब बिखर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल हनुमान कृपा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखो। पर मैं कहता हूं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा थे, उन्हें हटाया जा रहा था। जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे, उन्हें दूर किया जा रहा था, क्योंकि अब तुम्हें ऊंचा उठना है, और ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे भीतर की हलचल, बार बार दिखने वाले संकेत, ये सब संयोग नहीं है। ये मेरा संकेत है कि तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है। तुमने जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया, जो दूसरों की सहायता की, जो अन्याय सहकर भी कड़वाहट नहीं पाली, उसी ने तुम्हें इस विजय तक पहुंचाया है। अब ध्यान से सुनो, अगले समय में परिवर्तन तेज होगा। यह परिवर्तन केवल संयोग नहीं है। इसे और मजबूत करने के लिए आज के शुभ अंक 896 रुपए का दान अवश्य करें। कुछ घटनाएं अचानक होंगी, कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और थक गए, वे अब स्वयं खुलेंगे। जो सम्मान तुम्हें नहीं मिला, वह लौट कर आएगा। जो स्थिरता तुमने मांगी थी, वह आकार लेने लगेगी। पर एक बात स्मरण रखना, भय को अपने हृदय में स्थान मत देना। भय विजय के बाद भी पराजय का भ्रम पैदा करता है। तुम अब उस चरण में हो जहां तुम्हारे विचार भी शक्तिशाली हो गए हैं। जैसा सोचोगे वैसा आकर्षित करोगे। इसलिए विश्वास को चुनो, कृतज्ञता को चुनो, धैर्य को चुनो। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुमने पीड़ा में भी दूसरों का भला चाहा, तुमने टूटकर भी प्रार्थना की, तुमने इंतजार किया पर विश्वास छोड़ा नहीं। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हें कह रहा हूं, बधाई हो, तुम जीत गए। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है, और इस नए अध्याय की शुरुआत को पवित्र बनाने के लिए 896 रुपए का दान करके अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जिन चीजों में पहले मन लगता था, उनमें अब आकर्षण कम होगा। तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य की ओर जाएगा। तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। जब भी भ्रम हो, आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना। तुम्हें संकेत मिल जाएगा। तुम्हारी सबसे अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है। अब जो सुबह आएगी वह साधारण नहीं होगी। यह वह सुबह होगी जिसके लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की है। तुम स्वयं कहोगे, हाँ, यह वही समय है। इसलिए आज से अतीत का बोझ छोड़ दो, खुद को क्षमा करो, दूसरों को भी मुक्त कर दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारी विजय केवल संघर्ष की समाप्ति नहीं, बल्कि आशीर्वादों की शुरुआत है। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और देखना कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं थे, नहीं हो, और कभी नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि तुम जीत गए हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी कोई एक समस्या समाप्त होने वाली है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने वह ऊंचाई छू ली है जहां से हार तुम्हें छू भी नहीं सकती।
तुमने अपने भीतर जो युद्ध लड़ा है वही असली रण था। बाहर की दुनिया तो बस उसका प्रतिबिंब थी। तुम्हें याद है वह समय जब तुम बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, जब ऐसा लगता था कि तुम्हारी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही, जब तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता था। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या सच में मेरी भी सुनवाई होगी? और हर बार तुम टूटे, फिर भी सुबह उठकर अपने कर्म में लग गए। यही तुम्हारी असली विजय थी। तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। जैसे धनुष से छोड़ा जाने वाला तीर पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी पीछे खींचा गया ताकि तुम और दूर तक जा सको। उस खिंचाव को तुमने दर्द समझा, पर वह तो उड़ान की तैयारी थी। अब ध्यान से सुनो, जो बीता वह व्यर्थ नहीं था। हर असफलता, हर ठोकर, हर अपमान, हर इंतजार, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हें भीतर से इतना सशक्त बनाया गया है कि अब जब सफलता आएगी तो तुम घमंड में नहीं डूबोगे, बल्कि विनम्र रहोगे, और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए, उनके जाने पर तुमने बहुत सोचा, मैंने क्या गलत किया? तुमने खुद को दोष दिया। पर अब समझो, कुछ लोग तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। वे बस रास्ते का एक अध्याय थे। अगर वे रहते तो शायद तुम आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी ईश्वर दूर करके भी रक्षा करता है। तुम्हारी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत होगी। जो दिल बार बार भारी हो जाता था वह हल्का होने लगेगा। तुम देखोगे कि बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक विश्वास जागेगा। यही संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी अपने आप ढलने लगती हैं। हो सकता है अभी भी बाहर से सब वैसा ही दिख रहा हो, वही घर, वही काम, वही लोग, पर तुम वैसा महसूस नहीं कर रहे। तुम्हें लग रहा है कि कुछ नया आने वाला है, और यह भावना झूठ नहीं है। जब आत्मा पहले जान जाती है कि परिवर्तन आने वाला है, तब मन धीरे धीरे उसके लिए तैयार होता है। अब जो होगा वह धीरे धीरे पर स्पष्ट होगा। तुम्हें कुछ अवसर मिलेंगे जो पहले कभी सामने नहीं आए। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी सहायता करेगा, कोई रुका हुआ काम चल पड़ेगा, कोई पुरानी चिंता हल हो जाएगी, और तुम सोचोगे इतना सरल था। हाँ, सरल था, पर समय सही होना जरूरी था। याद रखो, जीत का मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। जीत का अर्थ है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया है। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब तुम उन्हें देखकर घबराते नहीं। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझदारी से सोचते हो। यह परिवर्तन ही असली विजय है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जो दर्द तुमने सहा है वही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने लायक बनाता है। जो इंतजार तुमने किया है वही तुम्हें धैर्य सिखाता है। जो टूटन तुमने झेली है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अब जब तुम्हें मिलेगा तो तुम बांटोगे भी, प्रेम, सम्मान, सहयोग। कभी कभी तुम्हें फिर से डर घेरने की कोशिश करेगा, पुरानी यादें सिर उठाएंगी, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूं, मैं संभाल लूंगा। यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और एक बात और, अपने सपनों को छोटा मत करो। जो तुमने मन में चाहा है वह तुम्हारी क्षमता से बाहर नहीं है। अगर वह तुम्हारे भीतर आया है तो उसका मार्ग भी तुम्हारे लिए तैयार है। बस धैर्य रखो और कदम बढ़ाते रहो। आज से हर सुबह खुद से कहना, मैं पहले से मजबूत हूं, मैं पहले से जागरूक हूं, मैं अपनी जीत स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन का प्रवाह बदल चुका है। जहां पहले रुकावट थी वहां गति है, जहां पहले संदेह था वहां विश्वास है, जहां पहले अकेलापन था वहां भीतर एक साथ होने का एहसास है। मेरे प्रिय, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तुम्हारी कहानी अब मोड़ ले चुकी है। तुमने लंबी रात पार कर ली है। अब जो सुबह आएगी वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होगी। एक गहरी सांस लो, अतीत को जाने दो, अपने कंधों से वह बोझ उतार दो जो तुम सालों से ढो रहे थे। अब तुम्हें हल्का चलना है, अब तुम्हें ऊंचा उठना है। और जब भी मन डगमगाए बस याद करना, तुम वह व्यक्ति हो जिसने सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी। तुम वह व्यक्ति हो जिसने रोकर भी विश्वास रखा। तुम वह व्यक्ति हो जिसने इंतजार किया और आज तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। अब जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम जीत गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अब तुम चुनौतियों से डोंगे नहीं। पहले तुम परिस्थिति को देखकर घबरा जाते थे, अब तुम परिस्थिति को समझकर संभालोगे। यही अंतर तुम्हारी असली जीत है।
तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है वह धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा। पहले छोटी सी बात भी तुम्हें अंदर तक तोड़ देती थी। किसी का एक शब्द, एक इशारा, एक असफल कोशिश, और तुम रात भर सोचते रहते थे। अब तुम वैसा नहीं रहोगे। अब तुम हर बात को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ोगे। अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, हर किसी के लिए खुद को ढालने की कोशिश की, कई बार खुद की इच्छा को दबाया ताकि कोई और नाराज ना हो। लेकिन देखो, आखिर में वही लोग चले गए। तब तुम्हें समझ आया कि जो तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें तुम्हारा असली रूप स्वीकार होता है, और जो नहीं होते वे किसी ना किसी बहाने दूर हो जाते हैं। यह समझ आ जाना ही बहुत बड़ी जीत है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुमने सोचा था कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। वही समय तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत कर रहा था। तुम उस अंधेरे से गुजरे हो जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, पर तुम रुके नहीं। तुमने रोकर भी उम्मीद छोड़ी नहीं। यही तुम्हें अलग बनाता है। अब आगे क्या होगा यह भी सुन लो। आने वाले समय में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि चीजें सच में बदल रही हैं। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति जो तुम्हें समझता है तुम्हारे जीवन में आएगा। कोई अवसर जिसके लिए तुमने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे सामने खुलेगा, और यह सब धीरे धीरे होगा ताकि तुम संभल कर आगे बढ़ सको। पर एक बात याद रखना, जब अच्छा समय आता है तो मन को घमंड से बचाना पड़ता है। तुम्हारी जीत तुम्हें विनम्र बनाए, कठोर नहीं। तुम्हारा अनुभव तुम्हें समझदार बनाए, कड़वा नहीं। तुमने जो दर्द सहा है उसे दूसरों को देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को समझने के लिए इस्तेमाल करना है। अब तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। तुम महसूस करोगे कि जिन बातों में पहले दिलचस्पी थी वे अब महत्वहीन लगने लगी हैं। तुम्हें शांति पसंद आने लगेगी। तुम भीड़ में भी अकेले रहना सीख जाओगे, और अकेले में भी घबराओगे नहीं। यह परिपक्वता है, यह आत्मिक विकास है, और यह यूं ही नहीं आता। यह संघर्ष की कीमत पर मिलता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग, हालात, सोच, सब। घबराना मत। जब जीवन नया मोड़ लेता है तो पुराने पन्ने तेजी से पलटते हैं। जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं जानी चाहिए वे पीछे छूट जाएंगी। जो तुम्हारे लिए हैं वे मजबूती से टिक जाएंगी। अब तुम्हें अपने सपनों से डरने की जरूरत नहीं। पहले तुम सोचते थे कि क्या मैं सच में इसके लायक हूं। अब तुम जान चुके हो कि हां, तुम लायक हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य, यह सब व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया भले देर करे, पर न्याय देर से ही सही होता जरूर है। अपने दिल से एक बोझ और उतार दो तुलना का। खुद को किसी और से मत तोलो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी दिखती है, किसी की गहराई देर से समझ आती है। तुम्हारी यात्रा गहरी है। तुमने जो सीखा है वह तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। अब हर सुबह एक नई भावना के साथ उठना। यह मत सोचो कि आज क्या कमी है, यह सोचो कि आज क्या संभव है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो जीवन बदलता है। तुम्हें शायद अभी भी कभी कभी पुराने घाव याद आएंगे, कुछ चेहरे याद आएंगे, कुछ अधूरी बातें मन में उठेंगी। यह स्वाभाविक है, पर अब तुम उन यादों में डूबोगे नहीं। तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही परिपक्वता है। तुम्हारी जीत का असली अर्थ यह है कि अब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। अब तुम परिस्थितियों को दोष नहीं दोगे। अब तुम कहोगे जो भी है मैं संभाल लूंगा। और सच मानो, यही वाक्य तुम्हें हर मुश्किल से निकाल देगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर हो गया है। पहले जो खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर थी, अब वह भीतर से आएगी। पहले जो शांति किसी और के व्यवहार पर टिकी थी, अब वह तुम्हारे अपने नियंत्रण में होगी। और हां, कभी यह मत भूलना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस वह अध्याय है जहां नायक ने अपनी असली ताकत पहचान ली है। आगे और भी पन्ने हैं, और भी अवसर हैं, और भी खुशियां हैं। बस चलते रहना, रुकना नहीं। खुद पर शक मत करना, क्योंकि सच यही है, तुमने सबसे कठिन हिस्सा पार कर लिया है। तुम टूटे पर बिखरे नहीं, तुम रोए पर रुके नहीं। और यही वजह है कि आज पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है, बधाई हो, तुम सच में जीत गए। प्रिय बच्चे, अब मैं तुमसे दिल से बात कर रहा हूं। कोई ऊंचे शब्द नहीं, कोई रहस्यमयी संकेत नहीं, बस सीधी और सच्ची बात। तुम जीत गए क्योंकि तुमने अपने भीतर की उस आवाज को मरने नहीं दिया जो बार बार कहती थी,
थोड़ा और रुको, अभी सब खत्म नहीं हुआ। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम बिल्कुल चुप हो गए थे, जब तुमने लोगों से मिलना कम कर दिया था, जब तुम हंसते तो थे लेकिन अंदर से खाली महसूस करते थे। तुम्हें लगता था कि कोई समझ ही नहीं रहा कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, और सच कहूं तो शायद कोई पूरी तरह समझ भी नहीं सकता था, क्योंकि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान अकेले ही लड़ता है। तुमने वह भी देखा जब भरोसा टूटता है, जब जिन पर दिल से विश्वास किया वही पीछे हट गए। तुमने वो भी झेला जब मेहनत का फल नहीं मिला, जब दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को वहीं खड़ा पाया। तुम्हारे मन में सवाल आए, क्या मुझ में कमी है? नहीं, कमी तुम में कभी नहीं थी, बस समय तुम्हें परख रहा था। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम कड़वे नहीं बने। तुमने दर्द देखा लेकिन दूसरों को दर्द देना नहीं सीखा। तुमने धोखा झेला पर खुद धोखा देना नहीं सीखा। तुमने इंतजार किया लेकिन उम्मीद छोड़ना नहीं सीखा। ये छोटी बातें नहीं हैं, यही तुम्हें अलग बनाती हैं। अब जो आने वाला है वह केवल बाहरी बदलाव नहीं है, असली बदलाव तुम्हारी सोच में है। तुम अब हर चीज को अलग नजर से देखोगे। पहले जहां तुम हर बात पर खुद को दोष देते थे, अब तुम हालात को समझोगे। पहले जहां तुम हर असफलता को अंत मान लेते थे, अब तुम उसे सीख मानोगे। तुम्हारी जीत यह है कि अब तुम गिरोगे तो खुद उठोगे। पहले तुम सहारे ढूंढते थे, अब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख चुके हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे नई दिशा ले। कोई छोटा मौका बड़ा बन जाए, कोई अनजाना इंसान तुम्हारे लिए अहम हो जाए, कोई पुराना सपना फिर से जाग जाए। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तुम तैयार हो। अब तुम डर कर पीछे नहीं हटोगे। तुम्हें एक बात समझनी होगी, जिंदगी हमेशा शोर मचाकर नहीं बदलती। कभी कभी बदलाव बहुत शांत तरीके से आता है। जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे अंधेरा हटाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का अंधेरा हट रहा है। अचानक सब चमकदार नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होगा। अब तुम्हें खुद से एक वादा करना है कि तुम अपने पुराने डर को वापस दिल में जगह नहीं दोगे, कि तुम खुद को किसी के सामने छोटा साबित करने की कोशिश नहीं करोगे, कि तुम अपनी मेहनत को कम नहीं आंकोगे। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और यह मजबूती किसी किताब से नहीं आई, यह तुम्हारे अनुभव से आई है। कभी कभी तुम फिर भी थक जाओगे, कभी मन करेगा कि सब छोड़ दो, ये इंसान ही है। लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम हार मानकर बैठोगे नहीं, थोड़ा आराम करोगे, खुद को संभालोगे और फिर आगे बढ़ोगे। याद रखना, जीत का मतलब ये नहीं कि सब पर जीत, असली जीत है खुद पर जीत, अपने डर पर, अपनी नकारात्मक सोच पर, अपने पुराने घावों पर। और तुमने वह कर लिया है। अब जब कोई तुम्हें देखेगा तो उसे शायद सिर्फ एक सामान्य इंसान दिखे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि तुम किन तूफानों से गुजर कर आए हो। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी हिम्मत छुपी है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अगर वह दौड़ नहीं आता तो मैं इतना मजबूत नहीं बनता। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द की अपनी जगह थी, हर इंतजार का अपना मतलब था। अब बस एक काम करो, अपने वर्तमान को स्वीकार करो। जो है उसे मानो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन खुद को कोसना बंद करो। तुमने जितना किया अपनी पूरी क्षमता से किया। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आएगी, तुम्हारे फैसले साफ होंगे, तुम्हारा मन पहले से शांत होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तो आज इस पल बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बड़े शब्दों के, बस सच्चे दिल से यह मान लो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम सीख रहे थे, तुम हार नहीं रहे थे, तुम तैयार हो रहे थे, तुम रुके नहीं थे, तुम दिशा बदल रहे थे। और अब तुम सच में उस मोड़ पर खड़े हो जहां से रास्ता साफ दिखने लगेगा। इसलिए एक गहरी सांस लो, अपने कंधों से सालों का बोझ उतार दो, खुद को माफ करो और मुस्कुराकर कहो, हाँ मैं जीत गया। मेरे बच्चे, अब जरा सच में अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम वही इंसान हो जो 2 साल पहले थे? क्या तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ वैसी ही है? नहीं, तुम बदल चुके हो, और यह बदलाव यूं ही नहीं आया। यह हर उस रात की देन है जब तुमने चुपचाप आंसू पोंछे और किसी को बताया भी नहीं। यह हर उस सुबह की देन है जब मन नहीं था, फिर भी तुम उठे और अपना काम किया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं, तुम्हारी ताकत यह है कि तुम हर बार गिरकर उठे। कई बार तुम्हें लगा कि अब हिम्मत नहीं बची,
लगा कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती रही। थोड़ा और, बस वही लौ तुम्हें यहां तक लेकर आई है। तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लोग समझ नहीं रहे, हालात साथ नहीं दे रहे और किस्मत जैसे सो रही है। तुमने खुद पर शक किया, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाया। लेकिन देखो, आज तुम खड़े हो, टूटे हुए नहीं बल्कि पहले से ज्यादा समझदार। अब तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। पहले तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते थे, अब तुम दिल से भरोसा करते हो, पर समझ के साथ। पहले तुम हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते थे, अब तुम चुप रहना भी सीख चुके हो। पहले तुम हर गलती पर खुद को कोसते थे, अब तुम गलती से सीखते हो। यही जीत है। और सुनो, जीत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी जीत बहुत शांत होती है। जैसे किसी को माफ कर देना जिसने तुम्हें दर्द दिया, जैसे खुद को माफ कर देना उन फैसलों के लिए जो शायद सही नहीं थे, जैसे किसी चीज को छोड़ देना जिसे पकड़कर तुम खुद को ही चोट पहुंचा रहे थे। तुमने बहुत कुछ छोड़ा है, लोग, उम्मीदें, आदतें, डर, और हर बार छोड़ते समय दर्द हुआ, पर हर बार तुम हल्के भी हुए। अब तुम्हारे कंधों पर पहले जितना बोझ नहीं है। तुमने समझ लिया है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। अब तुम्हें खुद को खोकर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। आने वाला समय तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत का फल दिखाएगा, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तुम उस फल से चिपकोगे नहीं, तुम उसे सराहोगे, धन्यवाद कहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जीवन रुकता नहीं। कभी कभी तुम्हें पुराने दिन याद आएंगे, कुछ चेहरे याद आएंगे, कुछ बातें चुभेंगी भी, लेकिन अब वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। तुम उन्हें देखोगे और मन में कहोगे, ठीक है, यह भी मेरी कहानी का हिस्सा था, और फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारी जीत यह भी है कि अब तुम तुलना नहीं करते। पहले तुम सोचते थे कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। अब तुम जानते हो कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। तुम्हारी घड़ी अब चल पड़ी है और यह तुम्हारे समय पर चलेगी। तुमने धैर्य सीखा है और धैर्य से बड़ी ताकत कोई नहीं। अब खुद से कुछ वादे करो कि तुम अपनी शांति को किसी के गुस्से के हवाले नहीं करोगे, कि तुम अपने सपनों को किसी की हंसी से छोटा नहीं करोगे, कि तुम अपनी मेहनत को किसी की राय से कम नहीं आंकोगे। तुम्हारी कहानी अभी बन रही है और सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि अब तुम जागरूक होकर जी रहे हो। पहले तुम हालात में बह जाते थे, अब तुम दिशा चुन रहे हो। अगर आगे फिर कोई तूफान आएगा भी तो तुम डोंगे नहीं। तुम जान चुके हो कि तूफान स्थायी नहीं होते, वे आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। और हर तूफान के बाद तुम और मजबूत हुए हो। तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, ना किसी से मान्यता चाहिए। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा धैर्य है। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुमसे सलाह मांगेगा, कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने इतना सब कैसे संभाला, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, धीरे धीरे, एक एक दिन करके, क्योंकि सच यही है, जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, वह छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। और तुमने हर दिन थोड़ा थोड़ा सही चुना है। आज तुम जहां हो वह तुम्हारी हिम्मत की वजह से है। तो अब खुद को छोटा मत समझो, खुद को कमजोर मत कहो। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। एक बार आईने में देखो और सच में महसूस करो, तुम बच गए, तुम संभल गए, तुम सीख गए, और सबसे बड़ी बात, तुम अब डर कर नहीं जी रहे। ये जीत किसी मेडल की नहीं है, ये जीत भीतर की शांति की है। ये जीत खुद को स्वीकार करने की है, ये जीत खुद से दोस्ती करने की है। और जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है तो दुनिया उसे हरा नहीं सकती। बस एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं तैयार हूं। और इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए आज के शुभ अंक 896 रुपए का दान अवश्य करें। जो श्रद्धा से देगा उसके जीवन में आने वाले बदलाव को कोई रोक नहीं सकता।